हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आधुनिक विश्व इतिहास के प्रबोधन तथा आधुनिक विचार वाले चैप्टर को लेकर के जो है ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है और इसके तहत तीन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के डिस्कशन किया था। पहले तो पुनर्जागरण और प्रबोधन और उसके प्रभाव और महत्व को लेकर के डिस्कशन किया था। बाद में कांट और रूसो के विचार को डिस्कशन किया गया था और फिर जो है समाजवादी विचारों का उदय कार्ल मार्क्स को लेकर के डिस्कशन किया था। तो इन तीन टॉपिक को लेकर के जो है डिस्कशन किया गया है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि 2020 से लेकर 2014 तक यूपीएससी मेंस में इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और टॉपिक का कौन सा भाग क्या है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि ये देखिए 2020 का क्या है प्रश्न है। 2020 का प्रश्न सबसे पहले मैंने आपको वर्ष दिखा दिया। अब इस पर जो प्रश्न पूछा गया है उसको लेकर के क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो प्रश्न जो है मैंने ऑलरेडी जो है क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, 150 शब्दों में पूछा गया है और पहला ही प्रश्न जो है वो प्रबोधन से जुड़ा हुआ है। क्या पूछा गया है? प्रबोधन के सिद्धांत कुछ प्रकार से वैज्ञानिक क्रांति की खोजों तथा सिद्धांतों का विस्तार था। कहा जा रहा है कि जो प्रबोधन के सिद्धांत थे या प्रबोधन में जो उद्देश्य बाहर आए थे या परिणाम जो बाहर आए थे वो मूल रूप से वैज्ञानिक क्रांति थी। और वो वैज्ञानिक क्रांति क्या था ना, खोज और सिद्धांत। वैज्ञानिक क्रांति के खोज और सिद्धांत, अर्थात यहाँ पर जो कीवर्ड्स है वो है वैज्ञानिक क्रांति। तो किस प्रकार की वैज्ञानिक क्रांति देखी गई थी? तो यहाँ पर जो है सोच में जो है वैज्ञानिक क्रांति हुआ था। साथ में कह सकते हैं कि वैज्ञानिक जो तकनीकी हुआ विकास हुआ था। तो इन दोनों में क्या हुआ था ना, वैज्ञानिक क्रांति आई थी प्रबोधन के कारण। तो इसमें कौन कौन सी सोच में वैज्ञानिक क्रांति आई थी उसको भी लेकर के थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मध्यकाल में क्या था, मध्यकाल में जो है ना केवल मोनार्की बल्कि समाज के प्रत्येक पहलुओं पर जो है चर्च का क्या पाया था, प्रभाव था। अर्थात धार्मिक सोच से क्या थी, बंधनों से वो बंधा हुआ था। लेकिन प्रबोधन के काल में जो है इस सोच से मुक्ति प्राप्त हुआ। वैज्ञानिक क्रांति के तहत सोच में भी आधुनिकीकरण आया और ये सोच में दो प्रोसेस निकल कर के आए। एक तो किसी समस्या और समाधान को किस वैज्ञानिक बुद्धि से या वैज्ञानिक विचार से सॉल्व किया जाए। दूसरा हम कह सकते हैं इसके लिए कौन से उपाय अपनाए जाए। तो अब जो है समस्याओं और समाधान करने के लिए जो है कई उपाय अपनाए गए जो कि वैज्ञानिकता के आधार पर थे। अर्थात प्रश्न पूछ करके उसके उत्तर को खोजना, प्रेक्षण करना, प्रयोग करना, इसके साथ साथ निरीक्षण करना और या परीक्षण करना जैसे प्रक्रियाओं पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। इसका अर्थ यह है किसी समस्या या समाधान के लिए जो है थिंकिंग प्रोसेस में बदलाव लाया गया और उसमें वैज्ञानिक सोच जिसे हम कहते हैं कि तर्कवाद जैसे सोच को लगाया गया और प्रयोग और प्रेक्षण के माध्यम से ही जो है विचार करते हुए जो है क्या किया गया ना, उस समस्या का समाधान खोजा गया। तो इस प्रकार सोच में जो है वैज्ञानिकता आया। साथ में ये तो सोच में वैज्ञानिकता आया का प्रमाण है। साथ में हम लोगों ने देखा कि विज्ञान में भी क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। विज्ञान के सिद्धांत भी जो है नए नए बदल गए थे। ब्रह्मांड और पूरे विश्व को लेकर के एवं प्रकृति को लेकर के हमारे सोच में क्या आया था, बदलाव आ गया था। जिनमें गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, कैप्लर की भूमिका, रेने डिकार्ती की भूमिका क्या पाई जाती है, महत्वपूर्ण पाई जाती है। जिन्होंने विज्ञान को भी क्या दिया था, एक नई दिशा दिया था। तो इस प्रकार वैज्ञानिक सोच में जो है ना केवल विज्ञान में वृद्धि हुआ था बल्कि हमारे सोच में भी वृद्धि हुआ था। हम जो है नए नए खोजों की ओर बढ़ रहे थे, जैसे गतिशील अक्षर हो गए, बारूद एवं कुतुबनुमा, नए व्यापारिक मार्गों की खोज। ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमने प्रश्न किया और प्रश्न का उत्तर खोजा। अर्थात जो है यूरोपियन समाज के द्वारा जब कुस्तुनत्रिया पर अधिकार कर लिया गया तो व्यापार की मांग या मसालों की मांग को लेकर के वे नए जलमार्ग खोज निकाले। तो इस प्रकार प्रयोग और प्रेक्षण के माध्यम से जो है वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ और इसी वैज्ञानिक सोच ने जो है प्रबोधन को आगे बढ़ाया। तो इस वैज्ञानिक सोच को लेकर के जो है रॉजर बेकन
जो है क्या थे ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने जो है प्रयोग किसी भी विचार की पुष्टि के लिए प्रयोग और परीक्षण पर बल दिया था। रॉजर बेकर ने ही प्रयोग और परीक्षण पर बल देने के लिए कहा था। उन्होंने अपनी रचना आपस में इसमें जो है आपस में इसके उदाहरण से मिलता है कि किसी भी विचार की पुष्टि के लिए जो है प्रयोग पर बल देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ज्ञान जो है दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, एक तो वाद विवाद के द्वारा या तो प्रयोग के द्वारा। लेकिन वाद विवाद में क्या होता है, कई बार उन्होंने कहा कि वाद विवाद में जो है प्रश्नों के उत्तर ना मिलने पर भी जो है विवाद शांत हो सकता है, लेकिन प्रयोग में प्रत्येक बार क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और जो है क्या होता है ना, नए नए विचार प्रस्तुत होते हैं और वैज्ञानिकता के जो है नई नई अवधारणाएं भी जो है क्या होते हैं ना, जो है निकल कर के आते हैं और इससे क्या होता है, नया खोज प्राप्त होता है। तो प्रबोधन के जो सिद्धांत थे वो क्या थे ना, वैज्ञानिक सोच का परिणाम था, खोजों का परिणाम था और इसके द्वारा जो नए नए सिद्धांत निकल करके आए उसी का क्या था, एक विस्तार था जो मध्यकाल में जो है चर्च के प्रभाव से या धार्मिक बंधनों के प्रभाव से क्या था, जकड़ा हुआ था, वो प्रबोधन काल में फ्री हो गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न को लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 2020 में तो और कोई प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न था। 2019 में क्या कोई प्रश्न है, ये देखिए 2019 का मेंस का पेपर है, तो 2019 में क्या प्रश्न पूछा गया उसको लेकर के डिस्कशन करते हैं। 2019 में यहाँ हमें जो है पहला नंबर में 5वें नंबर में कोई प्रश्न नहीं मिला, तो छठे नंबर में भी जो है कोई प्रश्न नहीं मिला, तो ज़रूर 2019 में प्रश्न तो होना चाहिए, एक प्रश्न आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वो कहाँ पर है वो देखना होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए ई नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ई नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, उसको लेकर के डिस्कशन करते हैं। ये देखिए ई है, पूर्व मार्क्सवादी समाज की प्रकृति को आप कैसे व्याख्या करेंगे। पूर्व मार्क्सवादी समाज अर्थात मार्क्सवाद, पूर्व मार्क्सवादी समाज का अर्थ हो गया कि जो है अर्ली जो सोशलिज्म की बात की जा रही है। और अर्ली सोशलिज्म कहाँ से शुरू हो रहा है, औद्योगिक क्रांति से 1760 से लेकर के 1818 तक या 1867 जब दास कैपिटल लिखा गया, या 1848 तक हम इसे मान सकते हैं। तो इस समय काल के दौरान जो है पूर्व समाजवाद का विकास हुआ था और उस समाजवाद की प्रकृति को लेकर के क्या करना है, डिस्कशन करना है। इस समय काल में जो है मार्क्स के पहले जो है बहुत ऐसे समाजवादी, पूर्व समाजवादी उभर करके आए जिन्होंने जो है सर्वहारा पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग को क्या किया ना, परिभाषित किया। साथ में उन्होंने सर्वहारा वर्ग की समस्याओं को भी रखा, अर्थात मजदूरों की समस्याओं की रखा। वे चाहते थे कि पूंजीवाद का क्या हो ना कहीं जो है अंत हो और जो सर्वहारा वर्ग है उनको सुविधाएं प्राप्त हो। लेकिन उनके पास इस जो सर्वहारा वर्ग के लिए जो कोई जो उपाय थे वो उपाय उनके पास नहीं थे। अर्थात पूर्व जो समाजवादी विचार थे, मार्क्स से पहले जो पूर्व समाजवादी समाज की स्थापना किस प्रकार होगी, इसका कोई जो है उन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया था। इनमें अगर हम बात करें पूर्व समाजवादी कार्ल मार्क्स के पूर्व जो समाजवादी विचारक थे, उनमें इंग्लैंड के क्या थे, थॉमस स्पेंस थे, साथ में इंग्लैंड के ही जो है रॉबर्ट ओवेन थे, और साथ में फ्रांस के क्या थे, लुई ब्लां थे, इसके अलावा साइमन थे। ऐसे कई और विचारक थे, जर्मनी में भी कई और विचारक हुए थे जिन्होंने पूर्व समाजवादी कार्ल मार्क्स के पूर्व जो समाजवादी समाज थे उनको लेकर के क्या किया था ना, परिभाषित किया था। उनके द्वारा जो है एक कल्पना तो किया गया था, लेकिन जो पूर्व समाजवादी समाज कैसा होगा, उस पर जो सर्वहारा वर्ग को किस प्रकार से जो है उन्हें जो है पूंजीपतियों के उन उत्पादन के साधनों पर किस प्रकार का उन्हें वितरण किया जाएगा, इसको लेकर के जो है डिस्कशन नहीं किया गया था। वहीं मार्क्स ने बाद में जो इतिहास की व्याख्या की, आर्थिक आधार पर की, और साथ में जो वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत दिया, द्वंद्वात्मक विचार भी रखे, और इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो समाज में जो सर्वहारा वर्ग है उनको किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त होगा। तो यही अंतर था पूर्व समाजवादी समाज और पूर्व समाजवादी कार्ल मार्क्स के पूर्व जो समाजवादी समाज है। तो इसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न 2018 का प्रश्न है और 2018 में जो है क्या कुछ पूछा गया है।
2018 में देखिए फिर से वही पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स की रचनाओं के साथ समाजवाद जो है वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में परिवर्तित हुआ। कार्ल मार्क्स के समय काल में जो है समाजवाद को वैज्ञानिकता के तौर पर रखा गया, अर्थात प्रत्येक सोच के पीछे क्या था ना, एक सिद्धांत थे, तथ्य के आधार पर उसे रखा गया था। कार्ल मार्क्स ने जो है पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग को जो है अच्छी तरह से क्या किया, डिफाइन किया था। उन्होंने द्वंद्वात्मक जो है सिद्धांत दिए थे। इसके अलावा उन्होंने इतिहास की जो है भौतिकवादी व्याख्या या आर्थिक व्याख्या की थी, वर्ग सिद्धांत दिया था, अतिरिक्त मूल्य का सरप्लस वैल्यूज़ का थ्योरी भी उनके द्वारा दिया गया था। और इन थ्योरीज़ के माध्यम से उन्होंने जो है जो समाजवाद का क्या है ना, वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में जो है परिभाषित किया था। तो इन सब को लिख करके जो है हम लोग ये लिख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो रचनाएं हैं, कार्ल मार्क्स की रचनाएं मुख्यतः दो जगह पर जो है हमें प्राप्त होता है। एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में लिखा गया था, जहां पर मार्क्स के सिद्धांतों पर बल दिया गया था, और दूसरा था दास कैपिटल 1867 में इसका पहला खंड प्रकाशित हुआ, जिससे बाद में उनके मित्र एंजल्स फ्रेडरिक के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। इन दोनों में जो है क्या किया गया था ना, उत्पादन और साधनों के वितरण को लेकर के और पूंजीवाद को लेकर के जो है क्या किया गया था ना, वैज्ञानिक विचार रखा गया था। इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी की गई थी और किस प्रकार समाजवादी समाज का निर्माण होगा उसको लेकर के डिटेल में बातें कही गई थी। तो कार्ल मार्क्स की रचनाओं के माध्यम से जो है समाजवाद को जो है वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में क्या किया गया था, परिवर्तित किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न पूछा गया है, प्रबोध के मुख्य विचारों को स्पष्ट कीजिए, प्रबोध में रूसो के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो देखिएगा रूसो को लेकर के, कांट और रूसो को लेकर के मैंने भी डिस्कशन किया है। आप जाकर के हमारे जो यूट्यूब से हैं उसमें आप इस प्रश्न को जो है देख सकते हैं, इस प्रश्न को लेकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसे डिस्कशन कर सकते हैं। रूसो, जो जैक रूसो जो है फ्रांस के क्या थे, दार्शनिक लेखक थे। इनके विचार में जो है यूरोप में प्रबोधन के विचारधारा को क्या किया था, प्रभावित भी किया था, और फ्रांसीसी क्रांति तक को भी इन्होंने प्रभावित किया था। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण विचार है वो विचार क्या था ना, इन्होंने सामाजिक असमानता का विरोध किया था। समाज में जो असमानताएं पाई जाती थी उनका इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। तो पहला विचार तो उनका यही था। साथ में इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य पर जो है मनुष्य के अंदर जो प्राकृतिक सौंदर्य या जो प्रकृति का प्रभाव है उसको लेकर के डिस्कशन किया था, अंतर मन को लेकर के डिस्कशन किया था। ये भौतिकवाद के क्या थे, विरोध थे, और भौतिकवाद को मनुष्य का विकास नहीं मानते थे। उन्होंने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है उन्होंने जो है काफ़ी कुछ जो है मानववाद पर क्या लिखा था ना, अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही उन्होंने किस प्रकार मानव और राज्य के बीच में जो संबंध है उसको लेकर के भी जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही डिस्कशन किया गया था। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रबोध में रूसो के योगदान पर चर्चा करना है। तो रूसो के कई योगदान पर जो है आप लिख सकते हैं। एमिल में जो है उन्होंने क्या दिया था, नैतिक सिद्धांतों लेकर के विचार रखा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर मनुष्य जन्म तो लेता है स्वतंत्र रूप से, लेकिन फिर भी वो जंजीरों से बंधा होता है। इसके अलावा मनुष्य और राज्यों के बीच में, मानव और राज्यों के बीच में जो इकरारनामा हुआ था उसको उसने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उठाया था। इसके अलावा जो प्राकृतिक सौंदर्य या प्रकृति की ओर लौटने के लिए उन्होंने कहा था, नैतिक गुणों को डेवलप करने के लिए उन्होंने कहा था कि किस प्रकार मनुष्य जो है सबसे पहले उनके पास बहुत सारे नैतिक गुण थे, लेकिन बाद में चल करके क्या हो गया, भौतिकवाद के कारण जो है ये सभी जो है क्या धीरे धीरे छिप गए और जो है मनुष्य के ऊपर कई समस्याओं का प्रभाव होने लगा। तो रूसो ने राज्य और मानव के बीच का जो संबंध है उसको लेकर भी डिफाइन किया था कि विधायिका जो व्यवस्थापिका है उसके द्वारा जनता को क्या दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, पथ प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार रूसो के विचार को लेकर के डिस्कशन करना है, जो आप जो है हमारे यूट्यूब में जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था 2018 के प्रश्न। 2017 के प्रश्नों को लेकर के देखते क्या कुछ पूछा गया है। 2017 में जो है यहाँ पर पूछा गया, कांट के तर्क की पुनर्परिभाषा तथा उसके द्वारा अंतश्चेतना की पुनर्स्थापना
प्रबोध के प्रभावशाली तर्क विवाद के विरुद्ध बौद्धिक प्रतिक्रिया के एक उच्च बिंदु का सूचक था। तो कांट के तर्क की पुनः परिभाषा तथा उसके द्वारा तर्क की पुनः परिभाषा, कांट ने किस प्रकार जो है तर्क को पुनः परिभाषित किया और अंतःचेतन नैतिक गुणों को जिस प्रकार उन्होंने जो है परिभाषित किया था, वो क्या है ना, बौद्धिक प्रतिक्रिया के एक उच्चतम बिंदु को क्या है परिभाषित करता है। तो कांट को लेकर के जो है या उनके विचारों को लेकर के क्या करना है, यहाँ पर आपको डिस्कशन करना है। तो कांट को लेकर के भी जो है हमने अपने यूट्यूब में जो है वीडियोस दिया है। रूसो और कांट दोनों एक ही साथ आपको प्राप्त हो जाएंगे, जहां आप जाकर के कांट के विचारों को देख सकते हैं। कांट ने भी रूसो की तरह ही भौतिकवाद का क्या किया था, विरोध किया था। और इसके अलावा कांट के और भी कई विचार थे, जैसे कांट की अवधारणा को अगर हम कहें कि उन्होंने नैतिक संकल्प और स्वतंत्रता, कांट के क्या थे ना, प्रमुख विचार थे। अर्थात नैतिक स्वतंत्रता को भौतिक प्रगति में क्या मानते थे, बाधक मानते थे। इसके अलावा उन्होंने जो है अपनी इच्छाओं को दो भागों में बांटा था, अनैतिक और विवेक प्रेरित यथार्थ इच्छाएं। उन्होंने कहा था जो विवेक प्रेरित यथार्थ इच्छाएं है या संकल्प है, उसे जो है हर हाल में आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कांट जो है व्यक्तिवादी दर्शन द्वारा जो प्रसारित किए गए भौतिकवाद का उन्होंने जो है विरोध किया था। अर्थात भौतिकवाद को उन्होंने विरोध करते हुए आत्मज्ञान को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण माना था। कांट ने कहा था कि निर्णय लेने के लिए शुद्ध विवेक के महत्व पर जोर देना चाहिए। अर्थात अंतस्थ जो चेतना है उसको लेकर के उन्होंने क्या किया, पुनः जो है डिफाइन किया था। ठीक है। इसके अलावा कांट के शासन या संविधान की अपेक्षा स्वतंत्र विधि और अधिकार को महत्व दिया था। उन्होंने जो है कहा था कि कांट के विचारों ने ही जर्मनी में लिबरल थॉट्स को आगे बढ़ाया था, जिससे सामंतवाद का अंत हुआ था। जर्मनी के राष्ट्रीय एकता की भावना में भी वृद्धि हुआ था। इसके साथ साथ जो है कांट ने आम जनों को जो है विधियों का स्रोत माना था। वो कहते थे जो सर्वोच्च विधायिका है वो क्या है ना, जनता ही है। कांट जनता को क्या मानता था, संप्रभु मानता था। अर्थात राज्य और जो मानव है उसके बीच में जो संबंध है, जनता है उसके बीच में संबंध को जो है कांट ने परिभाषित किया था। कांट के अनुसार जो है राज्य व्यक्ति के ऊपर जो है राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। कांट का कहना था कि चाहे नैतिक रूप से कितना भी स्वतंत्र हो, लेकिन राज्य का नियंत्रण होना चाहिए व्यक्ति पर। तो इस प्रकार कांट ने जो है तर्क को भी जो है क्या किया था, पुनः परिभाषित किया था और अंतश्चेत नैतिक गुणों को जो है परिभाषित किया था। साथ में जो है ये क्या था ना, बौद्धिक प्रतिक्रिया का एक उच्चतम बिंदु का सूचक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को लेकर के डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ पूछा गया है। 2016 में जो है क्या प्रश्न पूछा गया है। 2016 में जो है प्रश्न पूछा गया है, उसको लेकर के देखते हैं। कार्ल मार्क्स के वेल्थ ऑफ नेशन पर अपनी आलोचनात्मक बुद्धि लगाई, जबकि स्मिथ ने केवल सूर्य प्रकाश देखा था। मार्क्स ने केवल मानस मनसज्जा पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनवरुद्ध पालन की परछाइयों को पहले देखा और उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो यहाँ दो थॉट्स निकल करके आए हैं। एक तो एडम स्मिथ के विचार, जो कि उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पे पूंजीवाद और मुक्त अर्थव्यवस्था को लेकर के लिखा था, और साथ में कार्ल मार्क्स के विचार जो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या दास कैपिटल में जो है अपने विचारों को रखा था। और दोनों विचार एक दूसरे के विपरीत है। ये मुक्त अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद को जो है विकास की ओर आगे ले जाता है, वहीं ये पूंजीवाद का विरोध करता है। तो कार्ल मार्क्स ने केवल सूर्य का प्रकाश देखा था, अर्थात जो है उन्होंने जो है सूर्य का प्रकाश जो कुछ ही लोगों पर पड़ता था उनको देखा था, लेकिन जो वास्तविक परछाई है उसका परिचय जो है किसने करवाया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा कराया गया था। कार्ल मार्क्स ने बताया था कि जो वास्तविक रूप से इसका जो प्रभाव पड़ता है वो सर्वहारा वर्ग पर पड़ता है, और इस सर्वहारा वर्ग के संबंध में उन्होंने दास कैपिटल पर अपनी रचनाओं के माध्यम से जो एडम स्मिथ के विचारों का जो है ठीक विपरीत जो है अपने सिद्धांतों को रखे थे। तो इस प्रकार का इसके अलावा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को आप लिख सकते हैं, जैसे वर्ग संघर्ष हो गए, द्वंद्वात्मक भावना हो गया, साथ में जो सरप्लस का सिद्धांत हो गया, इन सभी सिद्धांत, इसके बाद इतिहास की जो है आर्थिक व्याख्या, इन व्याख्याओं के माध्यम से जो है कार्ल मार्क्स ने जो मूल चीज़ें हैं, अर्थात जो मानव की जो सर्वहारा वर्ग की जो समस्याएं हैं उसको सामने रखा गया था। वहीं एडम स्मिथ के द्वारा जो है पूंजीवाद के विकास में जो है क्या किया गया था ना, समर्थन दिया गया था, या उसके विकास के लिए वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया था।
ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 2014 में पूछा गया है, 15 में तो प्रश्न नहीं मिले हैं। 2014 में क्या कुछ पूछा गया है? 2014 में जो है दो प्रश्न, रूसो के प्रयास व्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार की संस्था के बीच जो संविदा, सरकार की संविदा की थ्योरी है, नई दृष्टि के माध्यम से समन्वय स्थापित करना था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने जो कुछ कहा था उसको लेकर के यहाँ डिस्कशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैंने जो है अभी अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जो है डिस्कशन किया, और उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न तो हुआ है पर जंजीरों से बंधा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब मानव सभ्य हुआ तो उन्होंने अपने अधिकारों को जो है राज्य के छोड़ करके राज्य का निर्माण किया, ताकि संपत्ति की रक्षा की जा सके। इस प्रकार जो राज्य का जन्म हुआ, सत्ता जो है लोगों के मध्य इकरारनामा था, जनता और राज्य के मध्य एक इकरारनामा, जिसके कारण राज्य का जन्म हुआ। इसलिए राज्य की जो जनता के इसलिए जो है राजा जो है वो क्या है, जनता के प्रतिनिधि है। और राज्य ने जिस प्रकार लोगों के अधिकारों को हस्तक्षेप किया, ठीक उसी प्रकार जनता भी जो है राजा को बदलने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। उसने राजा के दैवीय अधिकार का खंडन किया, निरंकुश राजतंत्र भी प्रहार किया। उसके अनुसार जनता जो है का ही शासन जो है क्या है ना, शासन प्रणाली का आदर्श रूप है। रूसो ने अपने इस विचार को सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है प्रकाशित किया था। रूसो राज्य के लिए जो विधायिका को आवश्यक मानता था, उसके अनुसार जो व्यवस्थापिका है वो जनता को क्या करता है, सलाह देकर के उसका पथ प्रदर्शित करता है। रूसो ने सरकार के संसदीय प्रतिनिधित्व को प्रतिकूल माना एवं वो जो है प्रत्यक्ष जनतंत्र को चाहता था। रूसो सरकार के दो अंगों की चर्चा करता है, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका। उसमें वो व्यवस्थापिका को क्या मानता है ना, श्रेष्ठ मानता है। तो इस प्रकार जो मानव और राज्य के बीच में जो निर्माण की घटना और जो इकरारनामा की घटना है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने उठाया था। ठीक है, तो ये प्रश्न थे 2014 के प्रश्न थे। तो इस प्रकार साथियों आपने देखा कि जो प्रबोधन वाले चैप्टर हैं उसमें कई टॉपिक्स महत्वपूर्ण, एक तो प्रबोधन का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है, खास करके वैज्ञानिक विचारधारा को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। रूसो और कांट के विचार है उसको लेकर के पूछा जाता है। दोनों के, रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के पूछा जाता है, और इमैनुअल कांट के जो नैतिकता पर जो उन्होंने बल दिया था उसको लेकर के क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो है प्रबोधन और आधुनिक विचार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कार्ल मार्क्स से पूर्व जो समाजवादी समाज थे वो कैसा था, उसकी प्रकृति कैसी थी, इसको लेकर के डिस्कशन किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमें 2020 से लेकर 2014 तक प्राप्त हुआ। आगे जो है हम नेक्स्ट जो है आपके सामने अमेरिकन सिविल वार को लेकर के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछा था। जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी को पहले लाएंगे, फिर जो महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कुछ टॉपिक छूट जाएगा तो उसे बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद।